अलावा मैंने एक कमी यहाँ पे पाई कि यहाँ पे लाइफ जैकेट्स बच्चे भी यहाँ पे राइड कर रहे हैं। लाइफ जैकेट बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है। क्या क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है कि क्या क्या चाहते हो कि यहाँ होता तो अच्छा लगता आने में? उससे अच्छा होता पार्क। तो हम लोग अभी उपस्थित हैं यहाँ पे राजगीर के घोड़ा कटोरा लेक है ना, ये घोड़ा कटोरा लेक के पास। तो हम लोग बहुत एक्सपेक्टेशन से आए थे यहाँ पे। मैं पहली बार आया हूँ ऐसे पर्सनली, लेकिन मुझे एक्सपेक्टेशन था नहीं इतना अच्छा सीन भी हो सकता है बिहार में। ये एक ज़बरदस्त नेचुरल लेक है जिसके बीच में एक बुद्धा स्टैचू है। जैसे नर्मदा नदी में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, वैसे यहाँ पे स्टैचू ऑफ बुद्धा है। तो ये आइडेंटिकल सीन है यहाँ पे, लेकिन आइडेंटिकल वैल्यू नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारा बिहार का जो टूरिज़्म है, बिहार की टूरिज़्म एक तरह से पूरी तरह डेड हालत में पड़ी हुई है। तो हम यहाँ पे जो कुछ लोग हैं, टूरिस्ट हैं, उनसे पूछना चाहेंगे क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं और क्या क्या इश्यूज़ हैं जो रिजॉल्व होना चाहिए। सर, आप कहाँ से आए सर? मैं पटना से आया। पटना से आए हैं, मतलब आप बिहार के ही हैं प्रॉपर, है ना? मैं बिहार से ही। तो स्पेशली घूमने के लिए यहाँ पे आए थे? जी बिल्कुल। तो यहाँ पे सर जब आप रास्ते से आ रहे थे, है ना, तो मैंने भी देखा कि जो रास्ता होना चाहिए आने का, जैसे आप देखिए कितना अच्छा एक नेचुरल सीन है यहाँ पे। ये बहुत कम, मुझे तो ऐसा लगा मिनी ऊटी है ये, चारों तरफ ग्रीन ग्रीन पहाड़ियों से घिरा हुआ। लेकिन जो मुझे प्रॉब्लम दिखा ना, वो आने का रास्ता। अगर बारिश हो जाए, है ना, तो आप आ नहीं सकते ठीक से। तो मैं चाहता हूँ सरकार हो या गवर्नमेंट, जो भी प्रशासन हो, इसको डेवलप करने के लिए क्या क्या होना चाहिए यहाँ पे? किसी भी टूरिस्ट प्लेस को डेवलप करने के लिए वहाँ के लोकल लोगों की भागीदारी और वहाँ जो लोकल पॉलिटिकल सेटअप है उसका जागरूक होना मस्ट है। मैंने ये मार्क किया कि यहाँ पे जो ब्यूटी है, ये हमारे बच्चों को ये गैंगटॉक से ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ गई हैं। और मैं करीब 2 साल के बाद इधर आया हूँ, तो 2 साल में काफ़ी कुछ चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस मुझे नज़र आए हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये अगर चेंज बरकरार रहे तो ये सड़कें वगैरह भी है, हम लोग निवेदन करेंगे गवर्नमेंट से कि बनाए और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी भागीदारी बढ़ाएं इसमें। हमने ये भी देखा कि छोटे छोटे जो दुकान वाले हैं उनके पास डस्टबिन्स नहीं है। तो वो डस्टबिन्स भी अगर रखें तो बाहर से लोग आते हैं तो उनका एक आकर्षण होगा कि हमारा शहर और हमारा बिहार साफ है, स्वच्छ है। यहाँ के लोग भी जो स्वच्छता को लेकर के काफ़ी जागरूक हैं। सर देखिए, ये एक टूरिस्ट प्लेस है, तो किसी भी टूरिस्ट प्लेस का जो फीडबैक होता है ना, जो पर्यटक आते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से जो फीडबैक लेके जाएंगे वही जो फीडबैक होता है दूसरे टूरिस्ट को आने के लिए अट्रैक्ट करता है। तो अगर वो फीडबैक सही नहीं जाता है तो हमारा इमेज खराब होता है उस स्थान का, जबकि ये जगह डिजर्व करता है कुछ और। ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है यहाँ पे, टूरिज्म को अगर डेवलप किया जाए ऑर्गेनाइज्ड वे में तो ये मतलब पूरे इंडिया का ये एक सेंटर हो सकता है। लेकिन जो हम व्यवस्था देखते हैं कहीं ना कहीं वहाँ पे हम लोगों को बहुत निराशा होता है। तो इसके जिम्मेदार कौन है सर, आपके हिसाब से क्या लगता है, कौन जिम्मेदार है इस पूरे सीन का? जो बिहार के जो पॉलिटिकल सिस्टम है उस सिस्टम में मुझे लगता है कि थोड़ी चूक हुई है अच्छा पहले। और अभी मैं जैसे पटना से मैं यहाँ आया कल, तो मुझे पटना से यहाँ जो 3 घंटे का रास्ता है अच्छा, वो 8 घंटे में कवर करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि बहुत लोग इसी निराशा से ही लौट जाते होंगे। तो ट्रैफिक की एक अच्छी व्यवस्था हो, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ के जो रोड्स हैं उस रोड्स के ऊपर में पुलिसिंग होनी चाहिए, ट्रैफिक का कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी होनी चाहिए ताकि लोग यहाँ आने जाने से हिचके ना। और लोकल जो इधर आकर के जैसे राजगीर में आकर के, तो मैं ये 2 चीज़ों की सख्त यहाँ ज़रूरत है। एक रोड्स जो इन डेस्टिनेशंस के जो रोड्स हैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए और लोगों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। ठीक है, किसी भी टूरिस्ट प्लेस को डेवलप करने के लिए सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है वो होती है कनेक्टिविटी। अगर ये जगह बहुत अच्छी है लेकिन कनेक्टिविटी खराब है तो फिर इस जगह की कोई इंपॉर्टेंस नहीं बच जाती है। और इसी कनेक्टिविटी में हम लोग बहुत पीछे रह जाते हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट को इसमें एक्टिव होकर काम करना चाहिए। जो भी बेसिक नीड है, मैं कल नालंदा यूनिवर्सिटी गया था, मैं सर वहाँ पे उसकी जो बोर्ड में लगी हुई थी ना नालंदा खंडहर जो वर्ड लिखा हुआ था ना, वो देख के बहुत तकलीफ हो रहा था। वो खंडहर है नहीं, एक्चुअली खंडहर उसको इंटेंशनली समझिए आप बना दिया गया है, क्योंकि जो व्यवस्था है वहाँ पे, इतना बड़ा वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर है हमारे पास, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पे हमने कुछ नहीं देखा। फॉरेन टूरिस्ट के लिए कोई अलग कुछ बैठने के लिए जगह नहीं, बारिश हो जाए, धूप है, आप अलग कहीं जा छिप नहीं सकते हैं। तो एक टिकट की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, लाइन नहीं है, पानी नहीं है वहाँ पे।
सोचिए, तो ये सब कहीं ना कहीं जो फीडबैक जाएगा बाहर में, हमारे कंट्री का इतना बड़ा हेरिटेज है, उसकी तो निगेटिव इमेज जाएगी। देखिए ये सेंटर ऐसी है जहाँ पे बुद्धिस्ट, जैन्स और बाहर के जितने भी लोग हैं वो आते हैं बिहार में। सिखों के लिए बहुत बड़ा धर्म स्थल रहा है बिहार, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट की पता नहीं क्यों, टूरिज्म डिपार्टमेंट तो है लेकिन ये प्रतीत नहीं होता है कि यहाँ पर टूरिज्म डिपार्टमेंट करके भी कुछ काम कर रहा है। आप अगर यहाँ पे भी देखिए, इस जगह, यही जगह अगर उत्तरांचल में या कहीं दूसरे जगह रहता तो यहाँ 2-2 हज़ार की टिकट्स मिलती हैं और वैसी व्यवस्था भी होती है। हाँ, यहाँ व्यवस्था भी बिल्कुल लचर है। ठीक है। और जब लोग आएंगे यहाँ पे तो मुझे लगता है कि कुछ ये अब भाई, अब जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं इस तरह की व्यवस्था, अब ये इसको थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए लोग। हाँ, अब नहीं, जिस लोकेशन पे हैं हम, आप लोग ये अभी जितने भी लोग हैं, आप सोचिए अभी तो बहुत चंद लोग हैं, अगर 1000 की संख्या में हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं तो बैठने का प्रॉपर जगह भी नहीं है। उसके लिए बना, अभी ये लोग परसीव भी नहीं कर रहे हैं कि हमें इतने लोगों को कैटर करना है। देयर इज नो एस्टिमेशन एंड देयर इज नो प्रोजेक्शन। ओके, देखिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है जगह को डेवलप करने के लिए, ये एक टूरिस्ट प्लेस है तो केवल पब्लिक की नहीं होती है या केवल गवर्नमेंट की नहीं होती है, ये दोनों का जो कोलाबोरेशन होता है हैंड इन हैंड चलना चाहिए। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम यहाँ के टूरिज्म को प्रमोट करें और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके प्रमोशन में जो रिक्वायरमेंट्स है वो अवेलेबल कराए। तो हम लोग इसी काम के लिए सर निकले थे कि जो हमारा बिहार का गलत एक इमेज बना हुआ है, बहुत सारा टूरिस्ट प्लेस है लेकिन हम लोग लैग कर जाते हैं उसको अट्रैक्ट करने में। हम लोग बिहार से जब बाहर जाते हैं, तकरीबन हर साल 2 दफ़े जाते हैं बाहर, तो वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का टूरिस्ट प्लेस देख के बड़ा अफसोस होता है कि हमारे बिहार में राजगीर है, गया है, वाल्मीकि नगर है, लेकिन ये सारे जगहों की जो जो निगलेक्ट किया गया है, उपेक्षा की गई है, उसके वजह से यहाँ लोग आना नहीं चाहते हैं। हम लोग खुद बिहार के होकर के बाहर जा कर के हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन यहाँ आके रुकेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ की स्थिति उतनी अच्छी रही नहीं। ट्रैफिक में आके फंस जाएंगे 2 घंटे 8 घंटे, तो फिर तो मुश्किल है ना। नहीं, ये सब जो ऑब्स्ट्रक्शन है ना, जो एक तरह से मैन मेड है, ये नेचुरल है नहीं। अगर इस पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए ना तो हम लोग एक सेंटर जरूर बन सकते हैं। जैसे सर मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ पे, लेकिन अगर आने का कोई एक्सेस नहीं है तो लोग वहाँ पे पहुँच के रिटर्न हो जाएंगे, ये जगह एक्सप्लोर हो ही नहीं पाएगी। तो देखिए, किसी भी जगह को डेवलप करने के लिए, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, हैंड इन हैंड पब्लिक की और गवर्नमेंट की दोनों का कोलैबोरेशन होना चाहिए। हम यहाँ पे सर एक चीज़ और चाहेंगे, आप अपने तरफ से सरकार से अगर मैं बोलूँ कि इस जगह को डेवलप करने के लिए कुछ मांग, तो आप क्या क्या चाहेंगे, क्या क्या होना चाहिए इस प्लेस पे? सबसे पहले तो मेरी ये मांग रहेगी कि यहाँ पे एक अच्छी कनेक्टिविटी हो। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे एक जो लेडीज़ आते हैं उनके लिए कम से कम एक वॉशरूम बढ़िया बने। ओके। जेंट्स रहते हैं उनके लिए यहाँ पर कम से कम बैठने उठने की जगह हो। बच्चों के लिए जैसे आपने बहुत अच्छा जगह है, बट इसी के अंदर और आप कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्टिविटी, पार्क वगैरह बच्चों के लिए बना सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे दूर दूर तक तो इन्वेस्टमेंट हुई है लेकिन वो अभी भी दिख नहीं रही है। ओके। तो वो थोड़ा सा विजिबल होना चाहिए। आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करिए, लोगों को इसमें इन्वॉल्व करिए, तभी ये राजगीर के लोगों को भी लगेगा कि ये मेरी जगह है और बिहार के लोगों को भी लगेगी कि मेरी जगह है। बाहर के लोग आएंगे तो दोनों मिलके उसका स्वागत करेंगे। सर, टूरिज्म तो एक इकोनॉमी का पार्ट है ना। टूरिज्म अगर डेवलप हो रही है, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है वहाँ की, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। हम लोग सीख नहीं रहे ना। देखिए सिक्किम में टूरिज्म के अलावा कुछ भी नहीं है और उनकी इकोनॉमी टूरिज्म से चल रही है। हमारे यहाँ तो इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट का भी है रोल, जो उदासीन बैठे रहते हैं। चलिए, ये अब हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे मैम है, यहाँ तो कमियाँ दिख रही हैं, आपके हिसाब से क्या क्या यहाँ पे और अवेलेबल कराना चाहिए सरकार की तरफ से? हाँ, सबसे पहले तो यहाँ पे लेडीज टॉयलेट या टॉयलेट दोनों ही लिंगों के लिए होना चाहिए। और इसके अलावा मैंने एक कमी यहाँ पे पाई कि यहाँ पे लाइफ जैकेट्स, बच्चे भी यहाँ पे राइड कर रहे हैं। लाइफ जैकेट बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है कभी। डेफिनेटली मैम, मैं तैरना नहीं जानता हूँ लेकिन मुझे बैठना पड़ा है बिना लाइफ जैकेट का। जी। और इसके अलावा बैरिकेड्स वगैरह भी थोड़ा सा होना चाहिए, जिससे कि बच्चे, कोई भी बच्चे या कोई भी एडल्ट भी अगर असावधान थोड़ा भी रहे तो वहाँ पे वो डायरेक्ट वो
पानी में जा सकते हैं। ओके। तो इसको भी रोकने के लिए ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह होना चाहिए। अच्छा। इसका जो कॉर्नर वाला, इसका जो एजेस, फेंसिंग होना चाहिए, कहाँ तक लिमिटेशन है चाहिए, या इस तरह का कुछ होना चाहिए। हाँ, मतलब एक लिमिटेशन बाउंड्री होना चाहिए, यहाँ तक जाना है, या कुछ प्रॉपर इंडिकेशन होना चाहिए कहाँ पे डेंजर जोन शुरू होता है। ये पूरा लेक ओपन छोड़ दिया गया है, आप कहीं भी जाओ, बोट में लाइफ जैकेट नहीं है, तो ये एक सिक्योरिटी इशू हो सकता है। बच्चे वगैरह आएंगे, सब लोग आते हैं, गलत इमेज जाता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी कुछ नहीं है। तो ये तो हम लोगों ने कुछ रिस्पॉन्सिबल लोगों से बात किया यहाँ पे। अब हम जो बात करने वाले हैं, सबसे हमारे अभी जो प्रेजेंट केस में हम यहाँ पे हैं, सबसे एक नन्हा मेहमान से हम बात करने वाले हैं जो टूरिस्ट हैं। बाबू, आपको यहाँ पे कैसा लगा आके? अच्छा लगा? अच्छा, क्या क्या चीज़ आप चाहते हो कि यहाँ पे और हो? खेलने के लिए कुछ होना चाहिए आपका, पार्क वगैरह, झूला, क्या क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है कि क्या क्या चाहते हो कि यहाँ होता तो अच्छा लगता आने में? पार्क होता। ठीक है, तो हम लोग की आवाज़ तो गवर्नमेंट तक नहीं पहुँच रही है, लेकिन ये जो नन्हा सा बच्चा है, इसका आवाज़ जरूर पहुँचना चाहिए, क्योंकि ये बेदाग है, साफ है, सच्चे मन से बोल रहा होगा जो भी है। इतना तो गवर्नमेंट को जरूर पता चलना चाहिए। तो पार्क वगैरह होनी चाहिए, लेडीज टॉयलेट होना चाहिए, जो भी बेसिक नीड है एक टूरिस्ट प्लेस में वो होना चाहिए। तो हम लोग सिटीजन अपना काम कर रहे हैं, बिहार का टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। बिहार का सूरत बदलना चाहिए, हम अपना इमेज बदलना चाहिए बिहार का जो बाहर बना हुआ है। और इतना अच्छा जो जगह है उसको गवर्नमेंट यूटिलाइज करे, सही प्रबंध करके यूटिलाइज करे, यही हमारा रिक्वेस्ट है सरकार से।